हेलो बच्चों, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएस के 160 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हड़प्पा काल का निर्धारण किस बीसी से किया गया है? तो आंसर है आपका लगभग, ये आंसर है 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में हड़प्पा काल का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध रखते थे? तो आंसर आपका है कालीबंगा, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय दर्शन की किस प्रणाली में चरवाक आजीविका, जैन और बौद्ध धर्म की विचारधाराओं का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हुआ आपका भारतीय दर्शन की गैर रूढ़वादी प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबा गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किसने किया? तो आंसर है आपका सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान कौन था जो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में अवस्थित किस मस्जिद को कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझा जाता है? तो इसका आंसर है आपका शाह हमदान मस्जिद। ये यहाँ पर प्रिंटिंग गलत है, मस्जिद। अगला क्वेश्चन है आपका 7। शिक्षा अष्टक की रचना किसने की जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है? तो वो आपके हैं चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देने के उद्देश्य से 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो है आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी उपनाम से किसे जाना गया है? तो लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल को। नेक्स्ट 11। वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत किसने की और नमक कानून की रक्षा में कालीकट से पैनूर तक पदयात्रा किसने की? तो इसके आंसर हैं आपका
टी के माधवन, केशव मेनन तथा के केलप्पन ने। नेक्स्ट, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेसी अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके चेयरमैन मजूमदार थे, RC मजूमदार। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष की केवल एक बार महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? तो वो आपका है 1925 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो वो है आपका बारदौली सत्याग्रह, जो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट आपका 15। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? MN रॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था? तो ये आपका मुंबई सत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका 18। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 19। किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि यह सिर्फ ब्रेक वाली मशीन है जिसमें इंजन नहीं है? तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। और कभी कभी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा के लिए यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का लगभग 70% संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। इस समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? USA के संविधान से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, ये सभी USA के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट 24। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है?
अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट आपका 26, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो भारत की संसद कानून बनाकर, यानी कि कानून द्वारा जजों की संख्या को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट 27, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत। 28, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 में उल्लिखित किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका 29, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर है आपका 1916 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, कीटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन नंबर 31, पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। नेक्स्ट 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधों को लगाने को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन मफलर। नेक्स्ट है आपका 33, है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट 34 है, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं एज प्रजातियां। अब है आपका 35 है आपका, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट 36, माधव गाडगिल पैनल किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था? तो ये है आपका कालीबंगा, राजस्थान से। अगला है आपका 37,
नदी अपने पूरे जल को एक ही धारा में बहाने में असमर्थ होती है तथा अपने आप को कई धाराओं में विभाजित कर लेती है। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका है डेल्टा। नेक्स्ट है आपका 38। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात। मूंगफली उगाने में, उत्पादन करने में गुजरात का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका 40। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी। ये अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है 41। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अरब सागर। नेक्स्ट 42। ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपकर्षण। बर्फ कम होने को अपकर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करते हैं? तो ये आपका है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है? बोलें क्या आंसर है इसका? नरसिंघम समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 45। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार। जो इसमें नोटों पर रुपये का जो निशान बन के आता है, ये डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 46। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि इंग्लिश में अगर कहेंगे NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। 47 है आपका, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा संकुचन में। नेक्स्ट 48। ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इम्पोर्टेंट है, सी रंगराजन ने। सी रंगराजन ने बहुत ही महत्वपूर्ण किताब ये लिखी है जो अधिकांश परीक्षाओं में आती है, इसे आप जरूर रट लें बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका 49। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो राजस्व घाटे को खत्म करना। अगला क्वेश्चन है आपका 50। खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है 451। हृदय से शुद्ध रक्त को सारे शरीर में ले जाने वाली धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को सारे शरीर में ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? ये धमनियाँ कहलाती हैं। ये हम स्प्रिंट है सारे शरीर में।
सारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है आपका 52। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? पता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? बोलें इसका आंसर। रेटिना पर। अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं बायोजेनेटिंग। नेक्स्ट 54। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? क्वेश्चन है आपका, जीवन में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तनवाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ग्लिसरॉल। नेक्स्ट 56। कॉपर इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लें। कॉपर इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? तो ये आपका कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 57। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी ढांचा निर्माण ब्लॉक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। 58। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। जो 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी होती है, इसको क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्टोनिक प्लेट। नेक्स्ट 59। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, इसका आविष्कार किसने किया था? C.S. रिक्टर ने। 60 क्वेश्चन लिखें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो ये आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। अगला क्वेश्चन है आपका 61। 61 जो है आपका, भारत के कितने भूभागों में, सही कर लो इसे, भारत के कितने भूभागों में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है? तो यह आपका आंसर हो गया लगभग 60% भूभाग पर। अगला क्वेश्चन है आपका 62। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर है आपका आर्थेनियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली 2 बार ये CGL में पूछा गया है। अगला है आपका 63। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है? तो वो होता है जिप्सम। 64। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। नेक्स्ट है आपका 65।
जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं इस समय। नेक्स्ट है आपका 66। विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका इवकी। नेक्स्ट है आपका 67। सिविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी किससे संबंधित है? वन्य जीव रिजर्व से। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार वैसे पढ़ लें। सिविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी किससे संबंधित है? तो वो है आपकी वन्य जीव रिजर्व से। अगला क्वेश्चन है आपका 68। विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? तो हरी घास के कोर्ट पर। नेक्स्ट है आपका 69। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? CK नायडू को। और BCCI के इस समय चेयरमैन कौन हैं आप लोग जरा कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है आपका लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। नेक्स्ट 71। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? फैजाबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताएं क्या है इसका आंसर? तो ये आपका है ब्रिज। अगला क्वेश्चन है बोनस लाइन किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो वो है आपकी कबड्डी। जो कबड्डी है इसी से बोनस लाइन शब्द रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में। अगला प्रश्न है आपका हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका है 212 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। अगला है आपका सितंबर 2020 में फीड कप का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो ये आपका है बिली जीन किंग कप। क्वेश्चन नंबर 78। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, एक तो अपना जनगण मन अधिनायक और दूसरा है अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश में राष्ट्रगान बोलो गाते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। ज़मीन पर फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका 82। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1978 में। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कोई भी टॉपिक नहीं है और लगभग हर एक एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को विद्यार्थी देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका 84। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर।
मंगल ग्रह के बारे में कहा जाता है। कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। और यहाँ पर एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कहा जाता है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं जिन्हें बोलते हैं फोबोस और डिमोस। और मंगल को लाल ग्रह इसलिए बोलते हैं कि यहाँ की मिट्टी बोरोन और आयरन की उपस्थिति के कारण लाल है, इसलिए इसको हम लाल ग्रह बोल देते हैं। दूसरा, कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेते हैं, एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावना है, तो वो मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका 85। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो ग्रामीण सहकारिता। अगला क्वेश्चन है आपका 86। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और छोटा बुद्ध भीमराव अंबेडकर, इन्हें पूछा जाता है कि छोटा बुद्ध किसे कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कोंकणी भाषा किन राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है, तो वो है आपकी गोवा, दमन और दीव में, यहाँ पर आपकी ये कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 89। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, इसका आंसर क्या है, बोले पेड़ के तने के छल्ले काउंट करके पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की थी, तो तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। एक और यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन भारत में सबसे पहली बार किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका वास्तविक नाम था जूना खां। और मध्यकालीन इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे विद्वान या पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 92 है, किसी धातु में जंग लगने पर उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 93, कैलामैन किसका अयस्क है, तो वो है आपका जस्ता का। कैलामैन जस्ता का अयस्क होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की कुतुब मीनार में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की दक्षिण दिशा में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, ये खूब पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन थी, तो उसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और संभवतः इसी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में 27 हिंदू जैन मंदिरों को गिराकर विनाश करके जो सामान मिला था उसी से इस मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 95, भारत में किस काल के मनुष्य के शरीर का विशेष अवशेष, ये गलत है, यहाँ पर शरीर का अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं, तो पूरा पाषाण काल से कोई भी अवशेष मनुष्य के नहीं मिले हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेहनत से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, और आपको लगता है कि हमने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और इसका लक्ष्य हमने रखा है इस वीडियो से लाइक के कि कम से कम 10,000 इसे लाइक मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आहार संस्कृति के किस केंद्र से एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, तो वो है आपका गिलुंद से।
नेक्स्ट 97। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खुदाई के दौरान धरातल से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका राणा घुंडई से। अगला क्वेश्चन है आपका 98। ऋग्वैदिक काल में पदाधिकारियों को क्वेश्चन है बेटे 98। ऋग्वैदिक काल में पदाधिकारियों को औरत नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, औरस कहा जाता था। उनकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी? तो वो है आपकी 12 होती थी इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका 99। वैदिक कालीन किस देवता को ईरान में अहुर मजदा तथा यूनान में और नोज के नाम से जाना जाता है? वरुण को। नेक्स्ट 16 महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी बरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित है? तो वो है आपकी काशी महाजनपद। अगला है आपका 101। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, तो इस धर्म के पहले संस्थापक तीर्थकर कौन थे? तो वो हैं ऋषभदेव। हमारी टीम ये जो मेरे प्रिंटिंग काफ़ी मिस्टेक कर रही है, यानी इसमें प्रश्न ये है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के पहले तीर्थकर और कौन थे? तो वो हैं ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? तो वो है आपका अनुशासन। ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? तो अनुशासन। अगला है आपका 103। गुप्त वंश के किस शासक के समय में करमदंडा एवं कुहू में शिवलिंग की स्थापना की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय की क्वेश्चन आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और एक प्रश्न और यहाँ आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 104। यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई? 305 BC में सिकंदर की सेना पर सेल्यूकस निकेटर ने भारत पे आक्रमण किया और उस समय यहाँ का सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जब पराजित कर दिया तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और कहते हैं इसको 4 प्रांत दहेज में दिए। उसके बाद में इसने एक बहुत ही फेमस राजदूत भेजा था जिसको बोलते हैं मेगस्थनीज। क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने कौन सा दूत भेजा था? तो वह मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी है जो खूब पूछी जाती है परीक्षाओं में। अगला आपका प्रश्न है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि सम्राट जो है अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। और कहते हैं कलिंग युद्ध में इतने जनहानि इतने लोग मारे गए थे जिनको ये देख करके इसने प्रतिज्ञा ली कि अब अपने जीवन में हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और बाद में उसको जो है उसे प्रचार करने के लिए विभिन्न देशों में इसने अपने दूत भेजे। इसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है आपका 106। किस सम्मत का प्रयोग कलचुरियों द्वारा किए जाने के कारण कलचुरी सम्मत के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका त्रैकूट वंश। बेटे यहाँ मिस्टेक है, यहाँ त्रा बनना चाहिए। ये आपका है त्रैकूट वंश। त्रैकूट
ये ऐसा लिखा जाएगा त्रैकूट संवत। ठीक है बच्चों। किस संवत का प्रयोग कलचुरियों द्वारा किए जाने के कारण कलचुरी संवत के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका त्रैकूट संवत। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 107 107। क्वेश्चन है आपका, किसके राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुई थी? तो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वास्तविक नाम इसका जूना था, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं इसको। नेक्स्ट है आपका 108। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे? तो वो हैं आपके चोल वंश के शासक। अगला है आपका 109। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो वह है रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की शासिका थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। 111। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर विजय प्राप्त की थी? तो वो है आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। एक और यहाँ प्रश्न आ जाता है कि जब आपके अगला क्वेश्चन है आपका, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो वो है आपका जौनपुर। 114 क्वेश्चन, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो वो है आपका जैनुल आबादीन। शेरशाह सूरी ने अपने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस शक्तिशाली किले का निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़ का किला। नेक्स्ट है 116। किस जाट शासक को उसकी तीव्र बुद्धि एवं स्पष्ट दृष्टि के कारण जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो वो है आपका सूरजमल। सूरजमल को उसकी विशिष्ट योग्यता के कारण जाटों का अफलातून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया था जिसका प्रधान पुरोहित किसे बनाया गया था? इसका आंसर है आपका अबुल फजल। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अकबर ने जो 1582 में दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म जब चलाया था तो किस एकमात्र हिंदू ने इसे स्वीकार किया था? तो इसे बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुख होने के कारण शिवाजी सरदेशमुखी नामक कर वसूल करता था जो राजस्व का कितना भाग होता था? 10वां भाग या 1/10वां? 1/10वां भाग था। जो सरदेशमुखी कर था ये अपने ही राज्य के लोगों से शासन चलाने के एवज में वसूल करता था। ये एक और कर लेता था जिसको बोलते थे
ये एक प्रकार का टैक्स और वसूल करता था जिसका नाम था चौथ। चौथ ही अपने पड़ोसी राज्यों से वसूल लेता था। चौथ का मतलब है 25%। और इस चौथ टैक्स के बदले में वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता था। अगला क्वेश्चन है आपका 119। किस विदेशी आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो है बच्चों नादिर शाह। इसकी डिटेल आप लोग जान लें, बढ़िया रहेगा। 1739 ईस्वी में ईरान का जो शासक था नादिर शाह, ये जब भारत में आया 1739 में आया तो करनाल, एक आपने पढ़ा हुआ करनाल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। और जब ये 1739 में भारत में आया उस समय यहाँ मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। और ये आपका हरियाणा में करनाल में युद्ध हुआ था 1739 में, इसलिए इसको हम बोलते हैं करनाल का युद्ध। इस युद्ध में इसकी मोहम्मद शाह रंगीला की बेटू नादिर शाह के बारे में डिटेल आप पूरी जान लें। नादिर शाह ने जब भारत पर 1739 में आक्रमण किया तो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। इसने इसको मोहम्मद शाह रंगीला के युद्ध में पराजित कर दिया और ये यहाँ से कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन ले गया। अगला क्वेश्चन है आपका 120। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुरक्षित की गई थी? महिला मजदूरों की सुरक्षा सुरक्षित की गई तो वो है आपका भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। लाल बाल पाल त्रैकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? बताएं इस क्वेश्चन को क्या होगा। तो वो है आपके लाला लाजपत राय। इसका आंसर है लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन। अगला है आपका 124। किस व्यक्ति को यहाँ किस व्यक्ति को राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 125। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। आप देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और इसी उपलक्ष्य में ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये है बच्चों अहमदाबाद में से जो है साबरमती नदी किनारे। 127वां क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? तो वो है आपका कैसर-ए-हिंद। अगला क्वेश्चन है आपका 128। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था बेलगाम में, ये कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन नंबर। चलो भाई इसका क्या है, किस अधिनियम में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार कर लिया गया था? तो वह 1853 के अधिनियम में। यही अधिनियम है जिसके माध्यम से परीक्षाएं होने लगी सरकारी नौकरियों में जाने के लिए, जो हम लोग कर रहे हैं।
नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, CR दास। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? तो ये सरकार बनी थी यह काबुल में। वहाँ और इस सरकार के मुखिया थे महेंद्र प्रताप सिंह। वहाँ के मुखिया राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला क्वेश्चन है 132। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो वो थी आपकी लेबर पार्टी की सरकार थी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की संज्ञा थी? कार्ल मार्क्स। बहुत इम्पोर्टेंट है कार्ल मार्क्स। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है दास कैपिटल। क्वेश्चन खूब आता है कि दास कैपिटल ग्रंथ की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 134। जियोबर्टी किसकी अध्यक्षता में इटली को संघ राज बनाने का प्रबल समर्थन करता था? तो पोप की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है आपका, यूरोप की किस घटना के कारण इंडोनेशिया हॉलैंड के हाथों से निकल गया था? फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, और फ्रांस की क्रांति का जो नेता था वो नेपोलियन बोनापार्टा था। बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली आदमी था ये। बहुत निम्न वर्ग से उठ के ऊपर आया था। अगला है आपका 136। फ्रांस की सरकार तथा वियतनाम के बीच 6 मार्च 1946 को कौन सा समझौता संपन्न हुआ था? हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। चीन में सबसे पहले किस देश ने क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त किए थे? तो वो है आपका USA। USA की राजधानी कहाँ है? सब लोग कमेंट करके बताओ जरा। इसका आंसर आप लोग दें। आधुनिक काल में किस पश्चिमी देश के लोग सबसे पहले चीन पहुँचे थे? पुर्तगाल के। भारत में भी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट है 106 आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंदी के दौरान जुलाई 1931 में किस देश का राज्य बैंक दिवालिया हो गया था? बताएं। जर्मनी का। आंसर है जर्मनी। जार निकोलस द्वितीय रूस के शासकों को जार के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन है आपका, जार निकोलस द्वितीय राज सिंहासन का त्याग कब किए थे? तो आंसर है 15 मार्च 1917 को। रूस की क्रांति भी 1917 में हुई थी। तो ये काफ़ी उटपटांग काम कर दिए, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा, और 1917 को रूस की क्रांति हुई। क्रांति हमेशा बदलाव के लिए होती है बच्चों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। रूस के किसान वर्ग में लोकप्रिय सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 142। क्वेश्चन 142 है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतवाद विचारधारा का प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? वह ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर को भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतवाद विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 143। 143 है आपका, फिर लिखें इसमें, लिखें क्या पढ़ रहे हैं देखो। टाइटन जो सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक था, जिसका उपग्रह है वह कौन सा ग्रह है? देखो ये भी बिग मिस्टेक है। शनि। जो शनि ग्रह है
इसी का सबसे उपग्रह है शनि, ये सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन शनि का। एक बार रुपया और देख लो ये क्वेश्चन बच्चों। टाइटन जो सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक है, किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का जो है सही नहीं लिखा हुआ है, वो है आपका शनि। ठीक है, ये सब काट दो, साफ लिख दें हम शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। क्रिएटर तथा काल्डेरा स्थल आकृतियों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, टफ है। कौन सी जलसंधि स्पेन और मोरक्को को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये है आपकी जिब्राल्टर जलसंधि, और ये भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका जो है 146। लिब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। 147। यूरोप में जुरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? तो जोरॉन, बहुत बार आ चुका है, याद करें। जो पठार चारों ओर से पर्वतीय मालाओं द्वारा घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? अंतः पर्वतीय पठार। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में दैनिक मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्षोभ मंडल में जो आपका वायुमंडल होती है उसकी 5 परतें होती हैं। सबसे निचली होती है क्षोभ मंडल, फिर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती है, फिर समताप मंडल होती है, फिर मध्य मंडल होती है, फिर आयनन मंडल होती है, फिर बाह्य मंडल होती है। ये 5 परतें होती हैं। सबसे ठंडी मंडल मध्य मंडल होता है। 150। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस प्रकार के बादलों की विशेषता है? तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा, देखो ये भी मिसप्रिंट है। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किन बादलों की विशेषता है? तो वह कपासी वर्षा मेघ। ठीक है बच्चों, थोड़ा यहाँ एक बार और सुन लें, आप लोग क्लियर कर लो। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किन बादलों की विशेषता होती है? तो वह कपासी वर्षा मेघ। अगला क्वेश्चन देखें। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भूमध्य रेखा पर स्थित झील स्थित है? तो वह है आपकी विक्टोरिया झील। और एक क्वेश्चन है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकली हुई है, और ये मिस्र होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। और ये जो विक्टोरिया झील है गिरने से पहले त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस महाद्वीप पर उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। भेड़ पीठ सेल या संसभुटोने का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये हिमनद द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट से है, ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। गोबी मरुस्थल भी चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155। 3 सागरों पर 3 सागरीय तट पर एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? ये सही नहीं है। 3 सागरों पर 3 सागर तटों वाला है। यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, 3 सागर तटों वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है आपका
स्पेन। ये आपके 155 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग देंगे। अच्छा, अभी और भी है। हाँ, अभी 160 क्वेश्चंस हैं, हमें मालूम नहीं था। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी है पेरू की जलधारा को। अच्छा, कंप्यूटर वालों ने ये 160 क्वेश्चन बता दिए। अब चलते हैं आपका 157 क्वेश्चन नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 355 में। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ राज्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 158। यदि कोई राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों को नहीं मानता है तो केंद्र सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? बोलें बच्चों, ये है आपका अनुच्छेद 365। अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के नियमों को निर्देशों को नहीं मानती है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 365 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अगला क्वेश्चन है 159। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। आप लोगों को मालूम होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है? तो वो है आपका अनुच्छेद 61। अगला है आपका 160। राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को माफ़ करना या कम करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है या प्रकृति बदल सकता है उसकी। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए बच्चों दिया गया है, इसका आंसर बताएंगे मुझे। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और लाइक ज़रूर करें। हमारा ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाया और काफ़ी हमारी टीम ने मेहनत की है और विश्लेषण करके क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही, तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। और अगला वीडियो आप हमें कम से कम इस वीडियो पर 10,000 व्यूज 10,000 लाइक का लक्ष्य रखा है हमने। ओके बच्चों, थैंक यू। इस क्वेश्चन का ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। थैंक यू, बाय।